गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 111 नंबर का ये लेक्चर है। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार रहे शंकु चौधरी के बारे में। किसके बारे में? शंकु चौधरी के बारे में बात करेंगे, जो मूर्तिकार भी थे और क्या थे? चित्रकार भी थे। मूर्तिकार और चित्रकार दोनों ही ये थे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके जन्म के बारे में, फिर इनकी कला शिक्षा के बारे में, फिर कला शिक्षा के बाद में हम चर्चा करेंगे इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे, कौन कौन सी विधाओं में ये कार्य करते थे और इन्होंने कहाँ कहाँ पर कला प्रदर्शनियां लगाई और इनको प्रमुख पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए थे। और इनके जो एग्जीबिशन थी वो किन किन स्थानों पर कहाँ कहाँ पर देश विदेश में यदि लगाई गई है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट की लाइन में हम चर्चा करेंगे इनके कला संग्रह के बारे में, अर्थात इनके जो मूर्ति शिल्प और जो इनके चित्र हैं वो कहाँ पर प्रदर्शित हुए, आज हम उनको किन किन स्थानों पर देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इनके जन्म के बारे में। इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 25 फरवरी 1916 ईस्वी को परगना जो बिहार में है वहां पर एक संथाल परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 25 फरवरी 1916 ईस्वी को परगना, और ये परगना नामक रियासत कहां पर है? बिहार में। परगना बिहार में एक संथाल परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? एक संथाल परिवार में हुआ था। परिवार में हुआ था। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं शंकु चौधरी की, जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। हम उनके जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनका जन्म 25 फरवरी 1916 ईस्वी को परगना जो कहां पर है? बिहार में। तो परगना बिहार में एक संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कला शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? कला शिक्षा। इनकी कला शिक्षा कब और कहां से हुई थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था। कहां से? कोलकाता विश्वविद्यालय से। कोलकाता विश्वविद्यालय से, कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किया था? स्नातक किया। स्नातक कहां से किया? कोलकाता विश्वविद्यालय से। उसके बाद में शांति निकेतन फाइन आर्ट में इन्होंने क्या किया? डिप्लोमा किया। कहां से? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कोलकाता से। शांति निकेतन के फाइन आर्ट से, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से कला में डिप्लोमा किया। कला में क्या किया था? डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा किया था। और इसके अलावा इन्होंने कला का अध्ययन कहां पर किया? कला भवन में किया। कहां पर किया? कला भवन। कला भवन कहां पर है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में। तो इन स्थानों से इन्होंने कला का अध्ययन किया। दोबारा से एक बार चर्चा कर रहे हैं कौन कौन से स्थानों से। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया
उसके अलावा शांति निकेतन के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से कला में इन्होंने क्या किया, डिप्लोमा किया। और कला भवन शांति निकेतन में कला भवन शांति निकेतन से भी कला सीखी। ये तीनों स्थानों से इन्होंने क्या किया, कला में अध्ययन किया था। बाल्यकाल से ही यानी कि बचपन से ही इनको चित्र बनाने के साथ साथ मूर्ति बनाने का भी शौक था। बचपन से इनको चित्र बनाने के साथ साथ मूर्ति शिल्प बनाने में रुचि रही थी, यानी कि साथ साथ में ये मिट्टी की कुछ मूर्तियां बनाते थे, पहिए बनाते थे। इसके अलावा जैसे छोटे बच्चों की गाड़ियां होती हैं वो बनाते थे। और इसके अलावा आकृति बनाने का भी शौक इनको रहा है बचपन से ही। 1946 ईस्वी की बात है, यानी कि जब ये 30 वर्ष के थे, कितने के, 30 वर्ष के, तो 1946 ईस्वी से ही शंकु चौधरी मूर्ति शिल्प में कार्य कर रहे थे। इसी वर्ष शंकु चौधरी ने मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा का कार्य भी किया था। यानी कि सन 1946 के लगभग इन्होंने क्या किया, मेरठ में एक अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें सुसज्जा का कार्य की जिम्मेदारी ले ली थी। किसने, शंकु चौधरी ने। इससे पहले 1945 में एक स्मारक प्रतिमा का निर्माण भी इन्होंने नेपाल में किया था। यानी कि 1945 में इन्होंने नेपाल के अंदर एक स्मारक प्रतिमा का निर्माण किया था, यानी कि एक मूर्ति का निर्माण किया था। कहां पर, नेपाल के अंदर। धातु में कास्टिंग का अध्ययन करके पेरिस और इंग्लैंड में भी इन्होंने कार्य किया था। यानी कि धातु होती है, धातु के अंदर कास्टिंग एक मूर्ति शिल्प का प्रोसेस है, उसके अंतर्गत इन्होंने इसका अध्ययन पेरिस में भी किया था और इंग्लैंड में भी किया था। यानी कास्टिंग के लिए ये कहाँ गए थे, पेरिस और इंग्लैंड, इन दोनों देशों में जाकर इन्होंने अध्ययन भी किया था। उसके अलावा 1948 ईस्वी में भारत सरकार का अनुदान इनको प्राप्त हुआ। कब, 1948 ईस्वी में भारत सरकार का, यानी कि सरकारी पैसे से कुछ अनुदान इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद में 1980 ईस्वी में तंजानिया में, कहां पर, तंजानिया में दार ए सलाम विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिल गई थी। कहां पर, तंजानिया के दार ए सलाम विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको स्वीकार कर लिया गया था। अर्थात 1984 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। अब पढ़ते हैं अपन इनके प्रमुख प्रदर्शनियों के बारे में। इनकी प्रमुख प्रदर्शनियां कहां पर लगी थी, तो देखिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर, नई दिल्ली में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की समसामयिक मूर्ति कला की जो प्रदर्शनी हुई थी, उस प्रदर्शनी में भी भाग लिया था। किसने, शंकु चौधरी ने। उसके अलावा एक प्रदर्शनी और हुई थी 1953 में और दूसरी प्रदर्शनी हुई 1956 में। तो सन 1953 में और 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी। दोबारा सुनेंगे, सन 1953 में और 1956 में पूर्वी यूरोप में अपने भारत की तरफ से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था,
जिसमें शंकु चौधरी ने भी उसमें भाग लिया था। किसमें? पूर्वी यूरोप में जो प्रदर्शनी हुई थी उस प्रदर्शनी में शंकु चौधरी ने भी भाग लिया था। फिर एक बार 1959 ईस्वी में 1959 में 1959 ईस्वी में 20 कलाकारों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उन 20 कलाकारों में शंकु चौधरी को भी रखा गया था, यानी कि इनको भी लिया गया था। 20 कलाकारों की प्रदर्शनी हुई थी 1959 ईस्वी में। इसके अलावा देश विदेश की अनेकों आर्ट गैलरियों में इन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित किया, यानी कि देश विदेश की अनेक कला प्रदर्शनियों में इन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। किसके बारे में? इनके प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से गोल्ड प्लेक प्राप्त हुआ था, यानी कि इनके अच्छे कार्य के कारण इनको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, दोबारा सुनेंगे, इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से गोल्ड प्लेक प्राप्त हुआ था, यानी गोल्ड मेडल का अवार्ड प्राप्त हुआ था। उसके बाद में सन 1956 ईस्वी की बात है, 1956 में इनको केंद्रीय ललित कला अकादमी, कहाँ पर है केंद्रीय ललित कला अकादमी? नई दिल्ली में। तो 1956 ईस्वी में इन्हें केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किसकी तरफ से हुआ? ये प्राप्त हुआ केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। कब प्राप्त हुआ? 1956 ईस्वी में। और 1956 ईस्वी में यानी कि 1956 में ही इन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार इनको 1956 ईस्वी में प्राप्त हुआ। उसके बाद 1971 में अर्थात 1971 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? पद्म श्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और उसके 3 वर्ष पश्चात अर्थात 1974 ईस्वी में 1974 में इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। कौन सी? डॉक्टरेट की उपाधि को शॉर्ट में डीलिट की उपाधि कहते हैं। तो 1974 ईस्वी में इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। उसके अलावा 1979 ईस्वी में 1979 में इन्हें अबन गगन का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार? अबन गगन का पुरस्कार। अबन गगन का पुरस्कार विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, जो कहाँ पर है? कोलकाता में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, जो कोलकाता में है, जो इन्हें 1979 ईस्वी में यानी कि 1979 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1982 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा रत्न सदस्यता का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। दोबारा सुनेंगे, 1982 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा रत्न सदस्यता का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1997 ईस्वी की बात है, 1997 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मिली। कहाँ से? इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि
रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बंगाल में है, वहां से प्राप्त हुई। ये प्रयोगधर्मी थे, यानी कि ये नए नए प्रयोग करते रहते थे, परंपरावादी कलाकार थे एवं आधुनिक कलाकार माने जाते हैं। ये अपने मूर्ति शिल्पों में और चित्रों में नए नए प्रयोग करते रहते थे और ये परंपरावादी और आधुनिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हमेशा नया नया प्रयोग करते रहते थे। इनमें जीवन का जो सच्चा अनुभव और गहरी दृष्टि की क्षमता भी थी। इनके अंदर जीवन का जो सच्चा अनुभव है, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और कठिन परिस्थितियों में भी चित्र बनाना, मूर्ति बनाना जारी रखा। इस कारण से इन्हें सच्चा अनुभव हो सका और गहरी दृष्टि की इनको क्षमता भी थी। और इसी के साथ 2002 ईस्वी में इनको एमपी सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ? सन 2002 में इन्हें कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। और 2002 के अंदर इन्हें आदित्य बिड़ला कला शिखर पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा? आदित्य बिड़ला शिखर पुरस्कार। आदित्य बिड़ला शिखर पुरस्कार इन्हें 2002 के अंदर प्राप्त हुआ। इसके अलावा 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इन्हें दिया गया। कौन सा अवार्ड? 2004 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड लीजेंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लीजेंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। तो ये थे इनके प्रमुख सम्मान और पुरस्कार। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि चलो एक बार पूरी इनकी जीवनी के बारे में आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि अपन चर्चा कर रहे थे शंकु चौधरी के बारे में। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 25 फरवरी 1916 ईस्वी को परगना बिहार में एक संथाल परिवार में हुआ था। फिर अपने चर्चा की इनकी कला शिक्षा के बारे में। इनकी कला शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया। उसके बाद में शांति निकेतन के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से इन्होंने कला में डिप्लोमा किया और उसके बाद में कला भवन शांति निकेतन से भी इन्होंने कला सीखी थी, यानी कि कला में अध्ययन किया था। बाल काल से इनको चित्र बनाना और मूर्ति शिल्प बनाने का बहुत तगड़ा शौक था। 1946 में ही शंकु चौधरी ने मूर्ति शिल्पों में कार्य कर रहे थे। जब इन्होंने इसी समय शंकु चौधरी ने मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा का कार्य भी किया था। उसके अलावा इन्होंने एक स्मारक प्रतिमा बनाई थी। कहाँ पर? नेपाल में। उस कारण से ये और भी अधिक फेमस हो गए। और इसके अलावा धातु में कास्टिंग का अध्ययन करने के लिए ये एक बार पेरिस गए और इंग्लैंड भी गए थे। 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें सरकारी खजाने में से कुछ सहायता राशि मिली थी अध्ययन के लिए। उसके बाद में तंजानिया के दार ए सलाम विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया गया था और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 1984 ईस्वी में। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इनकी प्रमुख प्रदर्शनियां, जिसमें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये इसकी समसामयिक मूर्तिकारों की एक कला प्रदर्शनी हुई थी। उस कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने भाग लिया था। उसके अलावा सन 1953 में और एक बार और 1956 ईस्वी में पूरी यूरोप के
कलाकारों के लिए यानी कि पूरी यूरोप में आयोजित एक भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी हुई थी, कला प्रदर्शनी, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। उसके अलावा 1959 ईस्वी में इन्होंने लगभग 20 कलाकारों की एक टीम थी, उस टीम में शामिल होकर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके अलावा देश विदेशों में भी अनेकों बार इन्होंने अपनी अनेक आर्ट गैलरियों में अपने उत्कृष्ट कार्य को प्रदर्शित किया। और उसके बाद में अपनी चर्चा हुई थी इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा इनको गोल्ड मेडल का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, इसके द्वारा इन्हें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1956 ईस्वी में ही इनको मुंबई आर्ट सोसाइटी के द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मुंबई आर्ट सोसाइटी के द्वारा इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1971 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। और 1974 ईस्वी में इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1979 ईस्वी में इन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता के द्वारा अवन गगन का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1982 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार, जो रत्न सदस्यता पुरस्कार है, वो भी इन्हें प्रदान किया गया। 1997 ईस्वी में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, बंगाल में, वहाँ से इन्हें ये उपाधि प्राप्त हुई। इस कारण से इनको अनेकों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। माना जाता है कि ये जो शंकु चौधरी है, ये एक प्रयोगधर्मी, परंपरावादी और आधुनिक कलाकार थे। इन्होंने अपने जीवन में नए नए प्रयोग किए थे और इनमें जीवन का सच्चा अनुभव और इन्हें गहरी दृष्टि की क्षमता वाले व्यक्ति माने जाते हैं। इसके अलावा सन 2002 ईस्वी में इन्हें कालिदास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और उसी वर्ष 2002 में इन्हें आदित्य बिड़ला कला शिखर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 2004 ईस्वी में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, जो लीजेंड ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था। इस महान चित्रकार की और मूर्तिकार की मृत्यु 28 अगस्त 2006 को दिल्ली में हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 28 अगस्त 2006 को। कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। तो ये थी प्रसिद्ध और प्रमुख जानकारी शंकु चौधरी के बारे में, जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार माने जाते हैं। तो आशा की जाती है कि आपको शंकु चौधरी की जीवन यात्रा के बारे में समझ में आया होगा। और ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, इस कारण से आज मैंने इसको थोड़ा सा अति शीघ्र पढ़ाया है, केवल लेक्चर के माध्यम से सुना के बताया आपको। बाकी आपने पहले भी इसके नोट्स बना लिए थे, और जिन्होंने नहीं बनाए वो इनके नोट्स बना लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।